Hey guys, welcome back to my channel Real Life with Suhani. I am Suhani and how are you all? सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ना मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स। ये वो न्यूमेरिकल्स है जो मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और उनको मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर रखा है। इफ़ यू हैवंट सीन तो प्लीज़ जाके जल्दी से उसे देखिए। फ़िलहाल तो अभी मैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करी, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे यूटी 1 में आ गया था और वो काफ़ी आसान चैप्टर है, तो इस वजह से और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो हो जाएगा। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है वो कंप्लीट चैप्टर नहीं आ रहा है, उसका कुछ ही थोड़े से पार्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है और मैम ने हमें कॉपी में करवाया, तो बस वही प्रैक्टिस करना है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डायमेंशंस लर्न करना। और मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस मुझे लर्न हो गई हैं, तो वो भी अब मेरे लिए इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो बस ये एक चैप्टर है जो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड आई नीड टू प्रैक्टिस इट आउट। एंड गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ यू नीड टू फॉलो टू गेट 95 प्लस इन योर बोर्ड्स एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10। सो बेसिकली मेरी 96% आई थी एज़ यू नो। तो वो कैसे आई और मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, तो वो सब मैं आपको इस ही वीडियो में बताऊंगी। तो बी पेशेंस एंड देन सी। तो सबसे पहली बात, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी राइट, कि ऑल नाइट स्टडी व्लॉग एंड वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूं कि मैंने आज तक कभी भी ऑल नाइट स्टडी नहीं की है एंड दैट्स द ट्रुथ। मुझसे नहीं पढ़ा जाता। देखो, मैं अपना सच्चाई बताऊं तो मुझसे रात में पढ़ा ही नहीं जाता है, और इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी जग के पढूं या फिर सुबह से पढूं अच्छे से, क्योंकि रात में मुझसे होता ही नहीं है। रात में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थका हुआ है और मैं कुछ भी लर्न नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे ना प्री बोर्ड्स तक, मतलब हाफ ईयरली जब हुए थे हमारे 10th के, आई गेस अगस्त से सितंबर का ही टाइम होता है जब आपके हाफ ईयरलीज होते हैं। तो मेरे हाफ ईयरली में आई थी 81% एंड मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी वो परसेंटेज। उसके बाद मुझे लगा चलो थोड़ी मेहनत कर लेंगे, फिर बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। और फिर हुए प्री बोर्ड्स जिसमें मैंने बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी एंड येस दैट्स द फैक्ट, मैंने पढ़ा ही नहीं था। एंड जनवरी में रिज़ल्ट आया था प्री बोर्ड्स का। जब मैंने रिज़ल्ट देखा, सो आई गॉट 78% एंड वो काफ़ी कम थे। जब मुझे लगा था अपना सबसे बड़ा झटका क्लास 10th का, उसके बाद हुई मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट। एंड देन जो भी वो बीच का टाइम रहा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब प्री बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैंने 3 बुक्स ऑर्डर की। साइंस, और नहीं 3 नहीं 2 बुक्स ऑर्डर की थी, साइंस और मैथ्स की सैम्पल पेपर बुक, और आरडी और एग्जाम्पलर मेरे पास पहले से ही थी दोनों सब्जेक्ट्स की। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करना, और मैं डेली डेली पढ़ती थी, डेली रिवाइज़ करती थी। एक बात बता दूं, मैं बोर्ड्स के टाइम पे भी 4 बजे कभी नहीं उठी, और उससे पहले प्रिपरेशन में भी कभी नहीं उठी। मैंने पूरे दिन प्रिपेयर किया और मेरे नंबर आ गए थे। उसके बाद मैं स्कूल ही नहीं गई, 1 मंथ मैं स्कूल नहीं गई और मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की घर पे रह के। तो डेली उठ के मैं सैम्पल पेपर रिवाइज़ करती थी। मैं बुक्स को, एनसीईआरटीज़ को मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मैंने एग्जाम्पल की, पहले एक चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, देन एग्जाम्पलर, देन सैम्पल पेपर, और ऐसे ही मेरी नंबर आ गए। बाय द वे, इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आप देखिए, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ जो मैंने मंगाई थी। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। गाइस, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी 11 बज चुके हैं सुबह के एंड आई हैवंट स्टार्टेड टू स्टडी येट। आई डोंट नो वाई, बट सुबह से ना मैं काफ़ी अपने आप को इतना फ्री महसूस कर रही हूँ कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। सो अभी मुझे पढ़ना है। मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है अपने लैपटॉप में, तो उसको मुझे भी प्रैक्टिस करना है। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो मुझे देखने हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं एक बार ट्राई करूँगी। वैसे मैंने ना आंसर्स के साथ एक पीडीएफ ओपन कर रखी है, तो मैं आंसर्स, इफ़ अगर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं आंसर्स के साथ उसे प्रैक्टिस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स कम बैक टू आवर जर्नी। तो व्हाट द थिंग इज़ कि उसके बाद ना
फिर मैंने अपने जो 3 सब्जेक्ट पे थे उन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था, वो थे मैथ, साइंस और एसएसटी। और इन तीनों में से मुझे जो सबसे हॉरर सब्जेक्ट लगता था वो थे सोशल साइंस, एसएसटी, जो कि मुझसे कभी याद नहीं होता था, कभी पढ़ा नहीं जाता था। तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस मैंने उस सब्जेक्ट पे किया और गलती से मैं एसएसटी के जो सैम्पल पेपर वाली बुक थी ना वो मंगाना भूल गई थी। सो देयर वाज़ वन ऑफ माय फ्रेंड जिससे मैं डेली डेली सैम्पल पेपर मंगाती थी, फ़ोटोज़ और प्रैक्टिस करती थी। आंसर्स वाली, सॉल्यूशंस वाली सैम्पल पेपर बुक थी, तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलती गई। मैं वन शॉट्स देखा, मैंने एनसीईआरटी मैंने इतना उस पे फ़ोकस नहीं किया था। मैंने कॉपीज़ और क्वेश्चन आंसर्स जो मैम 100 ऑफ क्वेश्चन आंसर्स कराती थी उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मैथ्स में बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मुझे पता चला था कि बोर्ड्स में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा फॉलो होती है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो मैंने सबसे ज़्यादा उस पे फ़ोकस किया। और साइंस में तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ इट वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसमें सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और एंड ये मेरी क्वालिटी बोलो या कुछ भी, बट मुझे साइंस में ना एक एक लाइन याद हो गई थी और एक एक चीज़ पता चल गई थी, तो वो मुझे अच्छे से हो गई थी। मैथ्स में थोड़ा सा डर था क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वजह से। बट मैथ्स मैंने आरडी से भी प्रैक्टिस की। मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर थोड़ा सा वीक था, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया और एंड फाइनली जो भी था रिज़ल्ट आपको पता ही है, वो हो गया। तो बस मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आपको ना फर्स्ट डे से अपना फोकस रखना है एंड ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट एज़ यू थिंक। बस आपको मेहनत करनी होती है, फर्स्ट डे से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी एनसीईआरटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के अलावा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बट एनसीईआरटी पे अपना फुल फोकस रखिए, बिकॉज बोर्ड्स इज़ ऑल ऑफ एनसीईआरटी। एंड हियर वी गो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।